बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन में लगे चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन का काम पूरा कर लिया है। डॉक्यूमेंट्स जमा करने की डेडलाइन खत्म होने की आखिरी तारीख 25 जुलाई तक आयोग ने SIR के तहत 99.8% वोटर्स को कवर किया। एक महीने के दौरान आयोग की टीम 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से 7 करोड़ 23 लाख वोटर्स तक पहुंची। ये वो मतदाता हैं जिन्होंने SIR में सक्रिय भागीदारी निभाई। वहीं आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में इस बार 65 लाख वोटर्स के नाम कट सकते हैं। इनमें 22 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 35 लाख वोटर बिहार से शिफ्ट हो गए हैं। 7 लाख वोटरों के नाम दूसरी जगहों भी पाए गए। एक तरफ आयोग वोटर लिस्ट दुरुस्त करने में लगा है, तो वहीं बिहार में SIR के खिलाफ पटना से दिल्ली तक सियासत हो रही है। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बिहार विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, तो बिहार असेंबली से लेकर संसद तक SIR पर भारी घमासान भी हो रहा है। इधर SIR के मामले पर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। बिहार चुनाव से पहले SIR 99.8% वोटर्स का जागा विश्वास। SIR पर विपक्ष का संग्राम, वोटर्स के भरोसे से EC खुश। पटना से दिल्ली तक प्रोटेस्ट, असेंबली से पार्लियामेंट तक लामबंद विपक्ष। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन के लिए डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन की डेडलाइन शुक्रवार यानी 25 जुलाई को खत्म हो गई। इस दौरान पिछले एक महीने में आयोग ने करीब 99.8% काम पूरा करने का दावा किया है। आयोग के मुताबिक शेष बचे फॉर्म और BLO की रिपोर्ट का डिजिटलीकरण भी 1 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। वहीं 1 अगस्त से 31 अगस्त तक लोग इसमें करेक्शन करवा सकेंगे। 1 सितंबर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। SIR को लेकर डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन की डेडलाइन खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने जो आंकड़े शेयर किए हैं उसके मुताबिक 25 जून से 25 जुलाई के एक महीने के दौरान 7 करोड़ 23 लाख वोटर्स ने सक्रिय भागीदारी निभाई, जो बिहार में कुल वोटर्स 7 करोड़ 90 लाख के करीब 99.8% होता है। वही वेरिफिकेशन के बाद करीब 65 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कट सकते हैं। इनमें वो 22 लाख नाम भी शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा 35 लाख वोटर्स बिहार से परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं। 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके नाम पर एक से ज्यादा जगह वोटर ID बने हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। एक तरफ बिहार में SIR को लेकर डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन की डेडलाइन खत्म हुई, तो वहीं बिहार असेंबली का सत्र भी भारी हंगामे के बीच समाप्त हो गया। हंगामे की भेंट चढ़ा 5 दिन का ये सत्र 17वीं विधानसभा का आखिरी सेशन था। असेंबली में माइक तोड़े जाने और गाली गलौज को देखते हुए सत्र के आखिरी दिन JDU और BJP के विधायक हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचे। सुनिए पूरा घाय है। अरे पूरा घाय है। नेता मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। एक ही तरह का आई पहले पहनते थे ये कपड़ा जो पहने हो सब, तो जो ही कह गई होंगी तो उसी तरह से सब पहने हो। अलग अलग पार्टी वाला यही पहन बिहार की जनता को जवाब वही है। विधानसभा में जवाब दीजिए। नाम सब आराम पहन करके चल रहे हो। और ऐसा पहले होता था, हर दिन खाली यही है भाई। सुनिए, बात कर रहे हैं, नेता बोल रहे हैं। आप जब तक सुनना चाहिए तो सुनते नहीं है। एक एक बात को सुनना चाहिए और अपनी बात यहाँ कहना चाहिए, लेकिन सुन ही नहीं रहे। सदन नेता बोल रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। क्या चाहते हैं क्या? इधर CM नीतीश ने सदन के अंदर विपक्ष को टारगेट किया, तो सदन के बाहर RJD नेता राबड़ी देवी ने डिप्टी CM सम्राट चौधरी को आड़े हाथों लिया। राबड़ी ने अपने बेटे तेजस्वी यादव पर पर्सनल कमेंट के जवाब में सम्राट चौधरी पर पर्सनल कमेंट किया। तो बच्चे से नहीं करता है, बड़ी बैठ के बच्चे सब का हम लोग देखते हैं।
लड़की के छेड़त रहे हुए बैठे हैं आप थोड़ी उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। आगे राबड़ी देवी जी माता तुल्य है, अब उनको स्वाभाविक है पीड़ा तो होगी। उनके आदरणीय पतिदेव लालू प्रसाद जी को सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अपराधी घोषित कर दिया है। और बेटा क्योंकि चुनाव में हार के डर से तरह तरह का बहाना बनाने का काम कर रहा है, इसलिए स्वाभाविक है उनको पीड़ा है, लेकिन वो माता तुल्य है। एक तरफ राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी के पर्सनल कमेंट पर पलटवार किया तो तेजस्वी यादव की हत्या की साजिश का आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से ट्रक से, क्या करिएगा। फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है उस सब, नाला के कीड़ा है उस सब। देखिए, एक जिम्मेदार पद पर रह चुकी हैं और एक माता का अपने पुत्र के प्रति इस तरह की भाषा कतई उचित नहीं है। अगर जो उनको लगता है तो पूरी बात बतानी चाहिए। सरकार सुरक्षा की व्यवस्था दिए हुए है और सुरक्षा की ज़रूरत है तो सरकार पूरी तरह से देगी। बिहार के हर नागरिकों की सुरक्षा सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सहानुभूति लूटने के लिए, अफवाह और वातावरण फैलाने के लिए इस तरह का बयानबाजी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। राबड़ी देवी ने सत्ता पक्ष के नेताओं को सिक्योरिटी के मुद्दे पर घेरा तो तेजस्वी यादव ने सरकार और मंत्रियों पर करप्शन के आरोप लगाए। एक इंजन अपराध में लगा है, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है। ये लोग कोई हिसाब देने वाले लोग नहीं है। ये लोग भ्रष्टाचारियों को छुपाने वाला काम करेंगे। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विपक्षी नेताओं के लिए बनी हुई है, इन लोगों के लिए नहीं है। जो बीजेपी के साथ रहेगा वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, उसका पाप धुल जाता है। ये सब चीज़ें उनको नज़र नहीं आएंगी। बड़े से बड़े घोटाले। अब आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि एनडीए के बैठक में विजय सिन्हा, अशोक चौधरी की जो लड़ाई हुई वो किस लिए हुई। वो बोला तुम इतना कमा लिया, तुम इतना कमा लिया, तुम लूट लिया, तुम लूट लिया। तो जब एक मंत्री, डिप्टी सीएम आपस ही में एक दूसरे पे आरोप लगा रहा हो तो सोचिए कि कितना लूट मचा हुआ है बिहार में। कहीं आप ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है। अपराध तो आप अपराधियों का तांडव देख ही रहे। अपराधी जो है विजय हो गए हैं और सम्राट हो गए। पटना में बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्र के आखिरी दिन भी विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। एसआईआर के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ तो दिल्ली में भी संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एसआईआर लिखे पोस्टर को फाड़कर आयोग के वोटर वेरिफिकेशन का विरोध किया। संसद परिसर में विपक्ष ने गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाला और चुनाव आयोग के फैसले को गरीब विरोधी बताया। पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना, लेकिन ये ठीक नहीं है। आज उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, सारे देश में वो रिवीजन करेंगे, तो ये ठीक नहीं। बिहार में एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को अपडेट करने में लगा आयोग अब देश भर में एसआईआर की तैयारी में है। तो आयोग के वोटर वेरिफिकेशन का विरोध कर रहा विपक्ष आयोग के खिलाफ लामबंद है।